बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज हम अपना वीकली फोरकास्ट करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हमारे साथ क्या कर सकता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो एज़ यूजुअल जब भी हम वीकली फोरकास्ट करेंगे उससे पहले हम एक नज़र अपना फॉरेक्स फैक्ट्री देखेंगे और आपको जो पसंद है वो आप देख सकते हैं। कैलेंडर जो होता है एक मार्केट का, तो उससे हमें आइडिया हो रहा है कि मंडे को कोई भी न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी, तो हम यहाँ पर शॉपिनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन। और जो वेनसडे के दिन है तो सीपीआई है, तो बेस्ट है और इसमें हमें क्लियर मूव्स मिल सकते हैं। और थर्सडे के दिन पीपीआई है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन सबसे अच्छी न्यूज़ ये सीपीआई है, मैं इसको ज़्यादा देखूंगा। और फ्राइडे के दिन भी कोई न्यूज़ नहीं है, तो अ, इसको देखकर हमें एक आइडिया हो सकता है कि मतलब हम वीक को हमने किस तरह देखना है। तो हमने वेट करना होगा मंडे का दिन का कि मंडे अब हमारे साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन एक एनएफपी के बाद वाला मंडे एक अच्छा मंडे हो सकता है, तो अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो मंडे के दिन आप ले सकते हैं। तो चले इसको हटाते हैं और अपना वीकली फोरकास्ट शुरू करते हैं। अगर हम इसको देखें मंथली से, उसी तरह ये फेयरवैल्यू गैप हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी अभी भी है इस ऑर्डर ब्लॉक और इस फेयरवैल्यू गैप से। मैं चाहता हूँ कि ये लिक्विडिटी मार्केट ले, और अल्टरनेटिवली अगर ये इसके नीचे क्लोज कर गया तो वी आर सेलर्स ऑन द मंथली। ये टाइम एंड प्राइस की बात करें, टाइम मंथली है और प्राइस इसके नीचे क्लोज हो तो दैट इज़, मतलब टाइम एंड प्राइस हो जाता है। इसको टाइम एंड प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। तो फिर हम ये लो और फिर इसी तरह मज़ीद अपने जो टारगेट्स है वो हम देखेंगे। तो अभी जो पॉसिबल सिनेरियो मुझे दो नज़र आ रही है, एक ये कि यहाँ से मार्केट जाए और ये बाय साइड लिक्विडिटी है, और दूसरी कि यह मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाए। ये अब मंथ, एक मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ भी हो सकते हैं, तो वो फिर हम देखेंगे। अब अगर हम इसको वीकली में देखें, वीकली में हमारे पास ये एक फिर के बन गया है इस वीक के क्लोज होने के बाद। तो बेस्ट होगा कि मार्केट इस फिर गैप से हमें थोड़ा सा रिएक्शन दे। और यहाँ आप गौर से देखिए, एक इक्वल लॉस पड़े हुए हैं मार्केट में, मार्केट ने इक्वल लॉस छोड़ दिए हैं। तो बेहतर होगा कि मार्केट ये इक्वल लॉस उठाए और फिर उसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ से एक्सेल साइड का एक कैंडल दे, कुछ भी दे, और यहाँ पर उसके ऊपर क्लोज हो तो फिर हम यहाँ से बाय साइड देख सकते। अल्टरनेटिवली यहाँ जाए और इसके ऊपर क्लोज करे, ये एक इन्वर्जन बनाए, तो इसके ऊपर हम बायर हो जाएंगे। लेकिन इस फेयरवेल गैप से हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन चाहिए होगा। डेली में अगर हम देखें, इसने इस कैंडल के नीचे क्लोज किया हुआ है, इसके लो के नीचे भी क्लोज किया हुआ है, तो यहाँ से एक रिएक्शन बनता है। तो वही जो वीकली में मैंने आपको बताया कि सेल साइड ये लो स्वीप होने चाहिए, तो बेहतर होगा कि यहाँ से ये लो स्वीप करे और इसके ऊपर क्लोज हो, तो ये बाय साइड के लिए रेडी हो जाएगा। अल्टरनेटिवली ये इसको ऑर्डर ब्लॉक बनाए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्लोज हो, तो फिर यहाँ तक हम आएंगे। 4 आवर में हमें एक लिक्विडिटी वाइड मिल रहा है, लिक्विडिटी वाइड मिल रहा है, तो यहाँ से एक सेल साइड का हमें एक वेव चाहिए होगा। और अल्टरनेटिवली अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है, 1 2 3 करती है, तो इसके ऊपर हम बायर हो जाएंगे। और अगर हम इसको H1 में देखें, H1 में ये इसने ये लो स्वीप किया हुआ है, तो पॉसिबल है कि ये अब ये हाई स्वीप करेगी मार्केट, ये हाई स्वीप करेगी। और अगर इसके ऊपर कैंडल्स स्टेबल हो गए H1 की, तो फिर हम इसके ऊपर बाय साइड पर देखेंगे। और जब ये हमारे पास इन्वर्स हुआ एनएफपी वाले, एनएफपी से पहले ये देखें, ये 7 बजे की कैंडल जब इस के कैंडल के नीचे क्लोज हो गई, ये जो बाई की कैंडल है, तो बस इसमें दूसरी कोई भी राय नहीं थी कि मतलब ये अब सेल होने वाली है मार्केट। तो मैंने अपना ट्रेड जो था वो जीबीबी यूएसडी में प्लान किया था और उसी में किया था, और मार्केट्स को मैंने सिर्फ देखा है लेकिन कोई ट्रेड नहीं किया, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ से इस जब ये कैंडल क्लोज हुई, तो आपने विक के फॉर्म होने का वेट करना होता है, और फिर इसी में यहाँ से हमने सेल किया था, मैं आपको जीबीबीएसडी में भी दिखा दूंगा। यहाँ से हमने एक सेल साइड का मूव पकड़ा था, फर्स्ट ड्रॉ लिक्विडिटी ये थी और लास्ट वाली ये थी। और अब हम अपना यूरो यूएसडी का चार्ट देखते हैं कि वो क्या सिनेरियो बना रहा है। इसी तरह हम अगर मंथली से देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयरवेल गैप कम्बिनेशन से हमें एक सेल साइड
चाहिए यहाँ तक या यहाँ तक, जहाँ से जहाँ भी। लेकिन हमने इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। अगर ये कैंडल ये स्वीप करती है, ये कैंडल और इसके अंदर क्लोज हो गई ही, तो इसमें फिर ये लो और ये लो मार्केट उठा सकती है, और इसी उसमें भी उठा सकती है, इसी रनिंग कैंडल में। लेकिन वो फिर हम देखेंगे कि डे बाय डे देखेंगे कि मार्केट इसी इसी कैंडल में उठाएगी कि नहीं, हम हमारे पास नेक्स्ट कैंडल में उठा सकते हैं या कंसोलिडेट करने लग जाती है मार्केट को, फिर उसी हिसाब से देखें। वीकली में अगर हम देखें, इस वीक ने पिछले वीक के ऊपर बॉडी क्लोज किए, तो बेहतर होगा कि इसका टेप करे और ये लिक्विडिटी उठाए और फिर यहाँ पर आए, अल्टरनेटिवली यहाँ पर आए और ये लिक्विडिटी उठाए, तो बेहतर होगा। और यहाँ अगर ये इसको इन्वर्स कर देती है तो ये फिर ये लॉस उठाएगी, जिस तरह हमने DXY को प्रेजेंट किया। लेकिन अब हम हमें पॉसिबल सिनेरियो क्या नज़र आती है, तो वो हम डेली में जाके देखेंगे, डेली में और 4 आवर में उसमें देखेंगे। और हम इस रिजेक्शन ब्लॉक में भी है, तो इसके 50% तक अगर हम देखें तो बेस्ट होगा। और यहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन चाहिए होगा, और यहाँ से भी हमें एक रिएक्शन चाहिए होगा। मतलब अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने यहाँ से भी सेल किया हो ना, तो आपने अगर ये स्टॉप लॉस रखा है, तो आपने आपने ये नहीं सोचना कि मैंने यहाँ से सेल किया और मैं इसका टारगेट ये और ये लो लूँगा। नहीं, आपको जहाँ पर मतलब रिएक्शन मिल सकते हैं, आप वहाँ पर अपनी अपने ट्रेड में कुछ हिस्सा क्लोज किया करें। बेहतर होता है कि आप फुल ट्रेड क्लोज किया करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उनको लंबी लंबी ट्रेड्स पकड़ना मतलब वो उनको अच्छा लगता है, तो फिर आप इस तरह किया करें कि उसकी स्केलिंग किया करें। तो यहाँ पर आए तो उसकी आप कुछ हिस्सा क्लोज करें, फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट करें, फिर आप उसके सेल साइड पर। अगर हम डेली में देखें, इसने इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया, लेकिन इसने इस जो कैंडल का विक है उसके नीचे क्लोज किया, तो जस्ट स्वीप है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये इसके नीचे क्लोज हो, तो यहाँ से हम सेल देखेंगे। अल्टरनेटिवली ये यहाँ से एक दफ़ा बाय जाए फिर एक सेल साइड पर आए तो बेहतर होगा। तो एक खूबसूरत ट्रेड हमें मिल सकती है यहाँ से। और ये अगर ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस स्टेप हो जाए तो बेहतर होगा। लेकिन ये भी अभी अभी भी इसने अपने अपना क्राइटेरिया है वो फुलफिल किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हमें एक सेल साइड का मूव मिल जाए तो बेहतर होगा, और एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, तो तब एक खूबसूरत ट्रेड हमें यहाँ तक मिल सकती है, यहाँ तक इन लॉस तक। 4 आवर में अगर हम इसको देखें, 4 आवर में इस ऑर्डर ब्लॉक से एक दफ़ा रिएक्शन आया, इतना ऊपर गया, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज हो गई तो वी आर गुड टू गो, हम फिर सेलर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर हम H1 में देखें, अगर इसी के नीचे कैंडल्स क्लोज होना शुरू हो गई और स्टेबल हो गई, तो फिर ये हाई और ये हाई फिर स्वीप होना मतलब अच्छा नहीं होगा, फिर यहाँ से हमें डायरेक्ट सेल चाहिए होगा। और अगर हम इसको थोड़ा 15 में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी हो सकता है, गैप ओपनिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, शायद यहाँ की टैपिंग हो फिर यहाँ से सेल हो, तो वो तो बात की बात है, वो फिर हम मंडे को देखेंगे। मंडे का वेट ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपको क्लियर कट एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बाई साइड की अपॉर्चुनिटी, तो आप उसको प्ले कर सकते हैं। और वो भी NFP वाला जो वीक होता है वो मंडे, और जो जिस फ्राइडे पर अब मतलब इस फ्राइडे पर जो लास्ट फ्राइडे था इस पर NFP थी, तो अब जो आने वाला मंडे होगा वो भी अच्छा ट्रेडिंग मंडे होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पाउंड है। पाउंड को भी इसी तरह हमने मंथली से स्टार्ट करना है कि मंथली में इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए हुए, एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ये है असल में, लेकिन हम इसको अपने जो आसानी के लिए ये ले सकते हैं, तो इससे ये लिक्विडिटी स्वीप होना पॉसिबल है और चाहिए भी। वीकली में ये ऑर्डर ब्लॉक बना, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से टैप ऑन और यहाँ से ये लिक्विडिटी उठाना पॉसिबल था, यही हमारा प्लान भी था NFP के दिन का। और डेली और अब अच्छा, नेक्स्ट वीक हमें हमारे पास क्या हो सकता है, ये एक कैंडल बन गई है, एक रिजेक्शन वाली कैंडल, अगर यहाँ से अब मार्केट सेल भी होना है तो ये हाई स्वीप करके मार्केट सेल हो। अल्ट अगर ये हाई स्वीप किए बगैर आएगी तो ये एक रिट्रेसमेंट को ये लो स्वीप करेगी फिर मार्केट जाएगी, तो बेहतर होगा अगर सेल होना है तो यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है।
और डेली में अगर हम देखें, इसने इस कैंडल के ऊपर खूबसूरत क्लोज भी दिया हुआ है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से आके एक दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर इसके नीचे क्लोज हो और यहाँ तक देखे और यहाँ तक हम देख सकते हैं, फिर ये लो देख सकते हैं। अगर ये लो स्वीप ना हो पॉसिबल, मतलब वो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास मंथली में ये खूबसूरत एक रिजेक्शन ब्लॉक से उठी है, एक इक्वल लॉज उठाए हुए है और इसने तगड़ी कैंडल क्लोज की हुए। तो अगर ये ना करे ये लो स्वीप, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अ, इसमें आपको मैंने एक वीकली का एक मंथली का आउटलुक भी देता है कि मंथली में हम चाहते हैं कि एक एक्सपेंशन हुई, एक कंसोलिडेशन हुई, तो एक अनदर एक्सपेंशन चाहिए। अगर एक्सपेंशन होनी चाहिए तो इसके नीचे ये जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इसके नीचे मार्केट को मंथली कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए। अगर क्लोज हो गई तो फिर हम ये इस साइड पर देखेंगे। 4 आवर में अगर हम देखें, 4 आवर में ये एक लिक्विड डिवाइड है, इसमें मार्केट आए और यहाँ से बाई साइड लिक्विडिटी ले पॉसिबल है। और ये अब देखिए एक्सपेंशन हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि मतलब मार्केट आएगी, ये लो स्वीप करे, क्योंकि इसने इसके नीचे क्लोज किया है, तो ये लो स्वीप करे और इसके ऊपर बाय साइड पर जाए तो ये लिक्विडिटी स्वीप करे, तो बेहतर होगा, सबसे खूबसूरत। मतलब मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन हमें एक ट्रेड भी मिल सकती है यहाँ से। तो सीपीआई के लिए हम एक इंट्रा वीक एनालिसिस कर लेंगे अगर मुझे टाइम मिला। पिछले वीक में मुझे टाइम नहीं मिले, एनएफपी से पहले मैं मतलब एक इंट्रा वीक एनालिसिस आपको देता, लेकिन मैंने आपको बताया कि एनएफपी जो था वो लास्ट मिनट, मतलब लास्ट मिनट्स में क्लियर हुआ कि एनएफपी किस साइड पर जाने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने एक बाय साइड की कैंडल के नीचे क्लोज किया DXY, तो उसी से क्लियर हो गया था। अच्छा, अब मैं एनएफपी की बात करूँ, ये एक 4 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था, इन फेयर वैल्यू गैप था और इसमें एक ऑर्डर, तो मैं चाह रहा था कि ये इसमें आए और यहाँ से हमें बाय साइड डिलीवरी दे, तो अच्छा एक खूबसूरत मूव होगा। तो इसी में आया मार्केट और फिर हमने इसमें रिएक्शन देखा और मैंने बाय कब किया वो भी आपको बताता हूँ। ये कैंडल क्लोज होने के बाद इस वीक के फॉर्म होने का वेट किया और हमने यहाँ पर बाय किया। ये मैंने जो था अपना बाय लिमिट इस कैंडल की ओपनिंग पर, जो ये जो एक रिजेक्शन ब्लॉक है इसके मिड कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट, या आप इसको जो भी नाम दे, एक मिड प्राइस पर लगाया और मैंने वेट किया कि मतलब ये टैप हो और यहाँ से बाय जाए। और मैं स्पेसिफिकली इस कैंडल की टैपिंग चाह रहा था कि ये कैंडल टैप हो और यहाँ से मार्केट बाय जाए। तो जब ये मैंने ये फिर वाली गैप बना और मार्केट इसमें आके इस तरह कैंडल क्लोज करने वाली थी, तो उसी टाइम लास्ट सेकंड्स में मैंने यहाँ से मार्केट के 2 ऑर्डर्स लगा दिए और जैसे ही मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने वाला था और मुझे उसका मौका भी नहीं मिला और एकदम से ही 1 मिनट की कैंडल यहाँ तक पहुँच चुकी थी। तो बस पहले फिर मैंने मैनुअली ही यहाँ पर अपने ट्रेड क्लोज किए, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर क्लोज किए और बस मार्केट से आउट हो गया था। और मैंने इसी को प्ले किया, किसी और पेयर में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैं जो जितना रिस्क पर डे ले सकता हूँ वो इसी में कंप्लीट हो रहा था। और मैंने ये भी ध्यान दिया अगर इन केस अगर ये सेल साइड पर आता है तो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, तो कुछ ना कुछ वो अपना स्लिपेज हो सकता है, तो उसका भी मैंने ध्यान रखा था। लाइक अगर मैं 1% नॉर्मल रिस्क रहता हूँ तो इसमें मैंने 0.25% रिस्क लिया यहाँ पर। अगर स्लिपेज होती भी है तो अगर 25 की जगह मेरा ट्रेड टू टू मतलब ये अब 10 पिप स्टॉप लॉस है और मेरा 20 पिप में जाके क्लोज होता है, तो वो फिर भी 0.5 आता है। तो आपने इसी तरह करना होगा, क्योंकि न्यूज़ बहुत रिस्की होते हैं। तो मैं आपके साथ वीडियो भी इसके बाद लगा दूंगा, आप वो देख ले। और लास्ट में जो हमारे पास मार्केट है वो हमारा सबका चहीता जो है वो गोल्ड है। पता नहीं लोगों को ये क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो इससे अवॉइड ही करता हूँ ये, जिसके इससे अच्छा यूरो है, जीयू है और पेयर्स है, लेकिन पता नहीं लोगों को बहुत पसंद है। अच्छा, मंथली फेयर वैल्यू गैप फुली मिटिगेट हो चुका है, फुली मिटिगेटेड। तो अगर अब यहाँ से मार्केट सेल होती है तो अच्छी बात है, यहाँ से सेल हो और ये लिक्विडिटी इस फेयर वैल्यू गैप में और
बेहतर होगा कि ये इस सेल के कैंडल पर आए। अब अगर हम इसको वीकली में देखें, वीकली में इसने एक बहुत खूबसूरत कैंडल क्रॉस किया हुआ है, तो हमें यहाँ से एक फेस शिफ्ट चाहिए। कंसोलिडेट करें या रिट्रेस करें या फुल रिवर्स करें, तो जो भी होगा ये हम फिर डे बाय डे देखेंगे। तो अब अगर मार्केट यहाँ से आए और यहाँ से बाय हो तो अच्छी बात है, यहाँ से आके थोड़ी बाय साइड डिलीवरी दे तो अच्छी बात है। डेली में अगर हम देखें, अगर इसने इस कैंडल के नीचे तगड़ा सा क्लोज किया है, वो थोड़ी बहुत क्लोजिंग हमें वो इतनी नहीं होती, क्योंकि हमें एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर इसके नीचे तगड़ा सा क्लोजिंग आया तो फिर हम यहाँ से सेलर हो जाएंगे। और अल्टरनेटिवली यहाँ आके यहाँ से एक बाई साइड लिक्विडिटी ले ले, ये भी ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से एक दफ़ा बाई साइड लिक्विडिटी हो फिर सेल साइड पर आए तो बेहतर होगा। इसी जो लाइन मैंने लगाई हुई है, इसी कैंडल के हाई के ऊपर टैप होने के बाद 4 आवर में अगर हम देखें, इस फेरुली गैप को मैं इतना ज़्यादा वो नहीं दे रहा जो इम्पोर्टेंस, मैं ज़्यादा इस फेरुली गैप या इस फेरुली गैप, इन दो फेरुली गैप में अगर मार्केट आए और बाय हो तो बेहतर होगा। H1 में मैंने ये फेरुली गैप मार्क किया हुआ है, अगर ये इसके नीचे मार्केट क्लोज होती है तो फिर हम यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर ये इस कैंडल पर या इस कैंडल इस फेरुली गैप पे मार्केट देंगे। और अच्छी बात होगी अगर ये यहाँ से कुछ हमें रिएक्शन ज़रूर मिलना चाहिए, और मिलेगा भी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। तो अब मतलब अगर हम इसकी वो कंक्लूजन करें, तो यहाँ से बाय साइड डिलीवरी और उसके नीचे अगर क्लोज आता है तो हम सेलर हो जाएंगे। अल्टरनेटिव अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है और कैंडल्स क्लोज करती है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है इस लिक्विडिटी के ऊपर, तो हम फिर बाय साइड के लिए रेडी हो जाएंगे और लिक्विडिटीज मार्केट लेना शुरू कर देगी। तो ज़्यादा मुझे तो लग रहा ये है कि अगर इसमें इसने इसके नीचे क्लोज किया है तो फिर हम इस सेल साइड पर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का वीकली फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई होगी, और जो जिस चीज़ में आपको मसला हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके साथ वो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सीपीआई से पहले एक इंट्रा वीक एनालिसिस जो होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।